अमर देखिए, ये जो थर्ड स्ट्रेन है उसकी बात पहले से भी हो रही थी कि जब फर्स्ट फेज हमने देखा तो फर्स्ट फेज के बाद से ही ये हो रहा था कि सेकंड वेव भी आएगा और थर्ड वेव भी आएगा। सेकंड वेव ने जो तबाही मचाई है उससे पूरा देश त्राहिमाम है। अब जब थर्ड वेव की भी बात हो रही है, थर्ड स्ट्रेन की भी बात हो रही है, तो हमारी तैयारियां पहले से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और हमारी सावधानियां, हमारे एहतियात भी पहले से बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जिस वैक्सीन के दम पर, जिस रेमेडीज़ के दम पर, जिसके दम पर हम सेकेंड वेव को झेलने की बात कह रहे थे, उसका नतीजा सामने है। अब थर्ड स्ट्रेन अगर आएगा तो वो कितना इम्पैक्ट होगा उसका और इसके लिए हम कितने तैयार हैं, ये आने वाला वक्त तय कर देगा। बिल्कुल, देखिए, अगर एक्सपर्ट की अगर बात मानते हैं, जो कोरोना को जानते हैं और मेडिकल का जो जानकार है, उनकी अगर बात आपको मानते हैं तो ये कहा यह जा रहा है कि जो पिक होगा ये 15 तारीख के बाद से होगा। कोरोना अपने ऊपर जो उनका सबसे अभी तक का जितना भी कहर है उससे ज्यादा वो उनका शक्तिशाली के रूप में वो उभर करके सामने आएगा। अगर आप दिल्ली की सड़कों पे और आम जगह की सड़कों पर देखें तो मुझे लगता है कि अमूमन गाड़ियां इसी तरह से दौड़ रही है जो पहले कभी दौड़ा करती थी। अब देखिए, केरल में पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया। 8 से 16 मई तक जो है पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। आप बिहार जाएं, झारखंड जाएं, सभी जगह लॉकडाउन है। लेकिन आपके कैमरे को अगर आप घुमाएंगे तो पब्लिक जो है सड़कों पर या फिर गाड़ियां आपको दौड़ते हुए दिखाई दे देगी। सबसे बड़ा सवाल है कि कौन लोग आखिर ये बाहर आ रहे हैं। जो मजदूर वर्ग है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको ये फिक्र है कि अगर पूर्ण लॉकडाउन हो जाते हैं या घर से हम बाहर नहीं निकलते हैं तो हमारे लिए रोजी रोटी का जो है इंतजाम नहीं हो पाएगा। और कोरोना से भय नहीं है उनको, भय है उनको भूख से, पेट से। वो डर गए हैं, इसी वजह से मजबूरी बस वो बाहर निकल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर उनको एक दिन का वक्त का मजदूरी अगर नहीं मिलेगा तो वो कल क्या खाएगा, उसको इस चीज की गारंटी नहीं है। इस वजह से वो सोचता है कि हम भूख से कोरोना से मरने से अच्छा है कि हम भूख पेट का अपना इंतजाम करें, तरफ तरफ के मरने से अच्छा है। यही वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि मैंने आज सुबह से कई लोगों से बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमारे पास खाने का नहीं है, सरकार का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जिस वजह से हम घरों में बंद रहे। जिनके पास पैसे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए कोरोना के डर से अपने घरों में हैं और अपना जो कोविड का गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन गरीब लोग आज भी सड़कों पे हैं, रोड पे हैं और रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अगर लेकिन अमर देखिए, तो सरकार के सामने तो अब दोहरी चुनौती हो जाएगी। देखिए, जिस तरह से अगर लॉकडाउन की बात कही जा रही है, अगर थर्ड स्ट्रेन की बात कही जा रही है, सेकेंड स्ट्रेन में हम इतना झेल रहे हैं, थर्ड स्ट्रेन कितना इंपैक्ट करेगा इसके लिए तो खैर अभी वैज्ञानिक भी नहीं कह रहे, लेकिन इससे और ज्यादा प्रभावी होगा ये निश्चित तौर पर है। लेकिन ये भी है कि अगर थर्ड स्ट्रेन आता है तो हमें और एहतियात की जरूरत होगी। यानी जो अभी मिनी लॉकडाउन लगाकर भी सरकारें काम चला ले रही है, उस वक्त ये बहुत जरूरी होगा कि एटलीस्ट कंप्लीट लॉकडाउन और लोग अपने को घरों में कैद रखना होगा, कम से कम उस टेन्योर तक जब तक उस थर्ड स्ट्रेन का प्रभाव बहुत ज्यादा है। एक वो चुनौती कि आप लॉकडाउन करेंगे, कैसे कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे। दूसरी तरफ वो जो टेन्योर होगा जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन के चांसेस हैं कि करना होगा इससे लड़ने के लिए, उस दौरान जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उन तक कैसे जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, उन तक जरूरी सामान कैसे पहुंचाए जाएंगे ताकि जो भूखे सोने की नौबत ना आए उनके पास। ये दोनों चुनौतियां पैरेलल होंगी गवर्नमेंट के पास। अब अमर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आप इससे पहले फर्स्ट कोविड का जो स्ट्रेन आया था या फिर वो जो दौर था पहला, उसको अगर आप देखें तो सरकार सजग थी। आपने देखा कि 23 मार्च 2020 को सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन का उन्होंने ऐलान किया था। पुलिस और सरकार सख्ती से इसका पालन करवाई गई थी। लेकिन आज अगर आप देखें आंशिक लॉकडाउन है, लेकिन लोग, गाड़ियां और सभी लोग जो सभी चीजें हैं वो अवेलेबल है। और रोड पर अगर आप देखें तो आपको अमूमन भीड़ भाड़ आपको दिखाई देगा, चाहे दिल्ली हो, झारखंड हो, बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी प्रदेश आप चले जाएं तो वहां आपको दिखाई दे रही है। सवाल उठता है कि आज 24 घंटे में 4,12,000 नए केसेस आए हैं। आप समझ सकती हैं कि किस तरह से भयावह होगा
और ये एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये है कि सरकार के सामने, लेकिन जो रिपोर्ट नहीं आया होगा, जो लोग चेक नहीं करवाए होंगे, जांच नहीं करवाए होंगे, वो भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। इसलिए आपको मौत की अगर संख्या देखें तो विश्व में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में 24 घंटे में मौत हुई है। लगभग 4000 कोरोना से मर गए हैं। अब लोगों को खाने के इंतजाम करें या फिर लोगों को घर में पैक करने का इंतजाम करें या फिर दवाइयां दें या फिर वैक्सीन करवाएं, ये तमाम चीजें अगर आप देखते हैं तो सब चीज में कमोबेश जो है पूर्ण रूपेण से सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सरकार क्या कर रही है या फिर उन लोगों को वैक्सीन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये तमाम चीज सब मेरा लोगों के सवाल सामने इसी है। से होगा। बहुत छोटा जवाब चाहूंगी अमर आपसे कि देखिए वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है। अभी इजराइल का अगर एग्जांपल हमारे सामने है कि सिर्फ वैक्सीनेशन के दम पर ही वहां पर मास्क फ्री जोन बन गया। हमारे यहाँ अभी 10% से भी ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। 18 साल से ऊपर के वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है। खेप कई राज्यों को नहीं मिल पाई है और ये वक्त बहुत कम बचा है। जिस तरह से अंदेशा जताया गया है कि नवंबर दिसंबर में ये स्ट्रेन आ सकता है, तो उसके पहले हमारे पास महज 3 से 4 महीनों का वक्त बचा है और इस दौरान ही ये सारी तैयारियां मुकम्मल करनी होंगी सरकार को। आप बिल्कुल देखें, जो 18 साल से ऊपर के बच्चों को जो वैक्सीन देना है, आपको देखिए कई राज्यों में स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और अगर पहले की अगर बात करें 45 साल से ऊपर की अगर बात करें तो उनमें भी कई लोग हैं जिनके अभी वैक्सीन नहीं हो पाए। 60 साल के ऊपर की बात करें तो वहां भी जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो वैक्सीन की कमी है, किसी तरह से लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि हर चीज के लेकर के सरकार जिस तरह से सरकार के सामने जो समस्याएं हैं और जिस फ्लो में कोरोना बढ़ रहा है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो स्थिति बहुत भयावह होगा। और जिसका अंदाजा आप देख सकते हैं कि 4000 लगभग 4000 लोग आज कोरोना से मर गए हैं पूरे हिंदुस्तान में और 4,12,000 नए केसेस आए हैं। तो इसकी गिनती धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। इसलिए इस पर कंट्रोल जरूरी है और सख्ती से कंट्रोल जरूरी है। चलिए, तो ये चुनौती सरकार के लिए है और दोहरी चुनौती है कि कैसे वो जीवन भी बचाए और लोगों की जीविका को भी बचाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अमर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार नए म्यूटेंट्स में सामने आ रहा कोरोना का नया स्ट्रेन, तो अब ये चैलेंज होगा सरकार के लिए कि जिस नए स्ट्रेन की बात कही जा रही है, 3rd स्ट्रेन की बात कही जा रही है, उसके लिए हम कितना तैयार हैं।